15 अगस्त के 75वें स्वतंत्र दिवस पर मानखुर के जनता नगर में मां सीताबुन वेलफेयर एसोसिएशन व हेल्पिंग हैंड संस्था की तरफ से झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस झंडारोहण कार्यक्रम के बाद स्कूली बच्चों ने अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मां सीताबुन वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद उमर शेख व बिलाल खान व अनिल हब्बर ने इस कार्यक्रम के साथ में सभी पदाधिकारी के मौजूद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के छोटे बच्चे ने संस्कृत व देशभक्ति के ऊपर लोगों ने गाना गाया और देशभक्ति को किस तरह से लोग चलाते हैं उसका सही तरीके से बच्चों ने कार्यक्रम पेश किया। ईसाई हो या मुसलमान, आप सबको हमारी तरफ से सलाम। आप सब जानते हैं सर में क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहती हूँ मैं? हाँ, मैं जवान बनूंगी, देश की रक्षा करूंगी। अपनी हिफाजत तो हर कोई करना जानता, लेकिन मैं जान कोई नहीं देना चाहता। क्या आप जानते हैं भारतीय हिंदुस्तानी हमारे लिए क्या क्या करती है? क्या करती है? हमारे सड़क पे खड़े हुए जान देती है। यही गलतफहमी आप सबके भी दिमाग में चल रही होगी। इसी को दूर करने के लिए आज हम सब यहाँ आए। चलिए जानते हैं भारतीय सेना हमारे लिए क्या क्या करती है। सब बच्चे शांत हो जाएंगे। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। कहाँ गिर गई? कहाँ गिर गई? कुआं में। हमसे ना हो पाएगा। आगे बुलाओ, आगे बुलाओ, आगे बुलाओ, आगे बुलाओ। मुसीबत छोटी हो या बड़ी, हमेशा आर्मी की बुलाई जाती है। जब भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं, कोई आगे भी नहीं आता मदद करने के लिए। क्यों हमेशा आर्मी बुलाई जाती है? क्यों क्यों क्यों? क्यों क्यों क्यों? हम सब बोलते तो हैं मेरा देश मेरा मुल्क, लेकिन जब देश के लिए कुछ करने का वक्त आता है कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्या सारी जिम्मेदारी जवानों की है, हमारी कुछ नहीं है? जब हमारे
आते ही तैनात हो जाते हैं। उड़ गई है ईंटें ये सोच सोचा कि सरहद पे पड़ी है खून में नींद के लिए। जहाँ तुम और मैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई में लड़ जाते हैं, वहीं कुछ लोग हम दोनों के खातिर सरहद पर अपनी जान कुर्बान कर जाते हैं। ऐ मेरे देश के नौजवानों, अभी तक मरकर देखा बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा न मिला कफन के लिए, एक बार शहीद होकर देखिए मेरे वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा वतन के लिए। जय हिंद।
फाउंडेशन की तरफ यहाँ आयोजित किया गया? ये 15 अगस्त का आज उपलक्ष्य में जो अपना आज़ादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, उनके लिए कार्यक्रम, यहाँ बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर अपना घर बचाओ घर बना आंदोलन और हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बच्चों के लिए सेंटर चलाया जाता है। आफ्टर स्कूल केयर उसको बोलते हैं, जो बच्चे स्कूल के बाद जिनको माँ बाप शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर हमने बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम करें, ताकि स्कूल के बाद अगर उनको कोई किसी प्रकार की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ सेंटर में आके बच्चे होमवर्क कर सकते हैं। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको यहाँ पर दोबारा स्कूल ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया जाता है। और लॉकडाउन में बहुत सारी जो दिक्कतें आई थी, राशन की ख़ास तौर से फूड सिक्योरिटी के जो क्राइसिस हुआ था, उसके इस सेंटर के माध्यम से काफ़ी यहाँ पर कम्युनिटी किचन का सेटअप किया, उसमें लोगों को खाना दिया गया। उसके अलावा और भी जो कामगारों के जो मुद्दे हैं उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर वो भी, साथ जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जो जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं इस बार के रिज़ल्ट में, उनके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो है कार्यक्रम रखा है। हमारे सेंटर के लगभग 100% रिज़ल्ट आया है हमारे सेंटर से। ये सेंटर इस बस्ती में जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप पढ़ लिख नहीं सकते हैं और उनको घर में होमवर्क में मदद नहीं मिलती है, तो उन बच्चों के लिए ये आफ्टर स्कूल केयर सेंटर है। साथ साथ यहाँ पर जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो जिनकी शिक्षा छूट जाती है, उनको एनकरेज किया जाता है कि दोबारा से वो शिक्षा जो है प्रदान, मतलब वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। और लॉकडाउन के दौरान जो दिक्कतें आई, ख़ास तौर से जो फूड सिक्योरिटी के जो क्राइसिस था, खाने की जो दुविधा थी, उसके लिए यहाँ पर कम्युनिटी किचन चलाया गया। यहाँ के लोगों को जो है उनके द्वारा ये सेटअप किया गया और उसको चलाया गया और राशन बांटने की जो है प्रक्रिया करी गई। साथ साथ अभी हम लोग कामगार संरक्षण सम्मान संघ की ओर से मजदूर के रजिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और सरकार ने उस बात को मान लिया गया है, तो लगभग वो होने वाला है, इस महीने में लागू होएगा, जिसके तहत लोगों को कैश ट्रांसफ़र होएगा सरकार के माध्यम से। उनके बहुत सारे हक़ जो हैं वो मान लिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा के जो हक़ होते के तहत जो हक़ होते हैं, जिसमें उनका रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारे हक़ों की को सरकारी सुविधाओं के ज़रिए उनको सुविधा मिलेगी। तो उस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए भी ये कार्यक्रम रखा गया है। और उमर भाई इसको सेंटर को चलाते हैं इस मंडाला की बस्ती में, तो उनका भी हम बहुत ही आभारी हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं अपनी बस्ती के लिए, अपने इलाके के लिए, तो उनका भी शुक्रगुजार हैं हम आज। अभी ऐसे हमारे 3 सेंटर हैं जिसमें स्कूल के बाद बच्चों को जो मदद मिलती है, एक मंडाला में है, एक शिवाजी नगर में है और एक मालवनी में है। उसके अलावा और भी जहाँ मदद बच्चों को कर सकते हैं वो हम करते ही रहते हैं। तो इसमें करीब 1000 बच्चे कम से कम हर तीनों सेंटर में मिला के उसका फ़ायदा उठाते हैं। साथ साथ रोज़गार के लिए भी मदद करते हैं, जहाँ सिलाई सेंटर है या फिर ख़ासतौर से सिलाई सेंटर के ज़रिए और बचत गट के माध्यम से लोगों को रोज़गार देने का काम करते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का ये प्रोग्राम है। इसके माध्यम से जो हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादातर ड्रॉप आउट बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और जो बच्चे बाहर एजुकेशन नहीं ले सकते, पैसा दे के नहीं ले सकते, उनको यहाँ पे फ्री में एजुकेशन देने का काम किया जाता। अब आप देख सकते हैं बस्ती का जो 10वीं का रिजल्ट आया है, पूरा वार्ड टॉप है, 96 तक नंबर हमारे यहाँ लगा है, यानी 60 अबाउ सभी बच्चे नंबर लेके आए हैं। वो कहीं पर कोई पैसा नहीं खर्च किए, सिर्फ यहीं पे आके पढ़े और लॉकडाउन का था, इतना अच्छा नंबर लेके आए। इसके अलावा हमारे यहाँ सिलाई क्लास चलता है। जो महिलाएं पढ़ी नहीं हैं वो अपना सिलाई करके अपना जीवन पालन कर सकती है। और लड़कियों के लिए फुटबॉल टीम, लड़कों के लिए फुटबॉल टीम, वो हमारे सेंटर से काम चल रहा है। बच्चों को जानकारी देने के लिए अलग अलग विषय पे, पुलिस स्टेशन का हो, फायर ब्रिगेड का हो, हॉस्पिटल का हो, कैसे वहाँ पे अपने को अगर जाना है तो कैसे कैसे क्या करना, उसकी भी जानकारी बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर माँ सीताबुन संस्था, हेल्पिंग हैंड मिल करके ये काम कर रही हैं और उसका देख रेख, मेरा काम है देख रेख करना। यहाँ पर 374 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 टीचर हैं, ये सब चल रहा, 5-6 रूम है। इस तरह से यहाँ का चला। कमेटी किचन चल रहा है जो कि अगले साल 7 महीना 1 दिन चला था और इस साल भी जैसे चालू हुआ वैसे कमेटी किचन चल रहा है, फ्री में फिर आपको खाना। हम यही शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि सब लोग शिक्षित हों
शिक्षित होंगे तो ही देश का भला कर पाएंगे। और अपने दिल में जो ये नफ़रत आजकल नेताओं की फैलाई जा रही है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा नारा है हम सब एक हैं, हाथ से हिंदू माँ से मुसलमान, दोनों मिला के बने हम, इसलिए ना हिंदू ना मुसलमान, हम इंसान। तो इस तरह की जब दिल में सोच लेके आदमी चलेगा तो हर काम सफल होगा। अभी हमारा नाका कामगारों के ऊपर कार्यक्रम चालू है, हमने मीटिंग भी लिया और कुछ फॉर्म भी भरे गए हैं, 30-40 फॉर्म भरे गए हैं और कल के दिन कम से कम सैकड़ों लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे और उसको उनका रजिस्ट्रेशन करा करके और उनको सिस्टम के हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। हमारा नारा है हर हाथ को काम चाहिए, काम का सही दाम चाहिए। क्या शुभकामनाएं देश को देना चाहते हैं? मेरा नाम शेख अकबर अली है और मैं जैसे बॉम्बे आया हुआ हूँ, तो बॉम्बे में जैसे क्लस्टर बस्ती है तो दिल्ली में भी हम ऐसे बस्तियों में काम करते हैं, खासकर बच्चों के मुद्दे पे। और हमारे दिल्ली की जो बस्तियों की एक नारा ये है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। तो उसी संदर्भ में हम लोग काम करते हैं और बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि आज के टाइम पे जो बस्तियों को जो पूर्णवास करने के चक्कर में हटाया जाता है, तो एक तरफ से हम सोचते हैं कि हमारी बस्ती को हटाया जा रहा है, लेकिन उस बस्ती को हटाने के साथ जो उनके साथ जुड़ी जो मूल सुविधाएं थी, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या जो शहर के साथ एक कनेक्टिविटी थी, तो वो सारी चीज़ें उनसे हटाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब सरकार जो बस्तियों को तोड़ती है, कुछ भी करती है, तो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और मूलभूत जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पे मुहैया करा के फिर जाकर उनको हटाया जाए। और मैं 15 अगस्त के दिन ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं जो स्लम में रहते हैं या जो स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं, तो उन लोगों को पढ़ाना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो हमें समाज में आगे बढ़ने के लिए क्षमता देती है।